बहुत समय पहले की बात है। एक ससुराल में जेठानी और देवरानी दीपा और निशा रहा करती थी। देवरानी निशा बहुत सुंदर थी। उसका रंग बहुत गोरा था। उसकी नीली नीली आंखें थी। उसे अपने रूप में बहुत ही घमंड था। दूसरी तरफ जेठानी दीपा वह काली थी। उसके चेहरे पर दाग धब्बे थे, जिसकी वजह से उसे ससुराल में कोई पसंद नहीं करता था। दीपा अपने ससुराल वालों की बातों का बुरा नहीं मानती थी। घर का सारा काम करती। काम करते करते उनकी खरी खोटी भूल जाती। थोड़े दिन बाद दीपा और निशा की ननद सीमा की शादी होने वाली थी। सभी लोग सीमा की शादी की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन बेचारी दीपा घर के कामों में इतना बिजी होती कि अपने लिए कुछ खरीद ही नहीं पाती। थोड़ी देर में वो हॉल में जाकर अपनी सास पवित्रा देवी से कहती है, सासू जी, थोड़े दिनों में सीमा की शादी है। आप शॉपिंग करने जाओगी तो मेरे लिए भी एक सुंदर साड़ी ले आना। क्या कहा तूने सोच भी कैसे लिया? मैं तुझ जैसी काली डंबर के लिए साड़ी ले आऊंगी? तूने आईने में अपनी शक्ल देखी है? एकदम कौवा लगती है। जा बाहर जाकर काओ काओ करके आ। यह सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। जेठानी जी, बुरा बात मानिए, लेकिन आप नई साड़ी पहनो या पुरानी, आप दिखोगी तो वैसी ही जैसी हो, बदसूरत। उससे अच्छा कोई पुरानी साड़ी पहन लो, 2 पैसे बच जाएंगे। शाबाश निशा, तुमने एकदम सही कहा। सुन काली कौवी, अगर तुझे सीमा की शादी में जाना है तो जूनी पुरानी साड़ी पहन लेना। अब जा और हमारे लिए बढ़िया सा नाश्ता लेकर आ। सासू माँ, मैंने ऐसा क्या किया है कि आप लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो? अगर आपको मैं ना पसंद थी तो क्यों मुझे बहू बनाया? तभी तो दहेज के लालच में आपने मुझे बहुत प्यार किया था। अब आप मुझे इतना बुरा बर्ताव क्यों करती हो? मम्मी, अगर दीपा मेरी शादी में आई तो मेरी कितनी बेइज्जती होगी। सब कहेंगे कि एक भाभी चांद और दूसरी भाभी डांबर जैसी काली। वे लोग बात कर रहे होते हैं। उतने देर में दीपा उन लोगों के लिए बढ़िया सा नाश्ता लेकर आती है। अगले दिन सीमा की दोस्त उससे मिलने आती है। तभी दीपा उन सब के लिए नाश्ता लेकर आती है। दीपा को देखकर उसकी दोस्त कहती है, अरे सीमा, ये कौन है? कितनी काली है यार। तेरे घर की नौकरानी है क्या? प्रिया, बात ये है कि बात ऐसी है कि सीमा, मुझे पता है वो कौन है। मैंने अंदर जाते टाइम देख लिया था तेरे भाई और भाभी की फोटो। क्या सच वो तेरी भाभी है? बाप रे, क्या काली है यार, डांबर से भी ज्यादा। अच्छा चल, हम तुझे बाद में मिलते हैं, बाय। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसते हुए जाते हैं। सीमा को बहुत इंसल्ट फील होता है और वो गुस्से में अपनी मम्मी को बोलती है। सीमा अपनी मम्मी को सारी बात बता देती है कि दीपा की वजह से उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। सीमा की बात सुनकर पवित्रा देवी को गुस्सा आता है और वो बेचारे दीपा की पिटाई कर देती है और पिटाई करने के बाद बोलती है, तुझे एक बार बोला तो समझ नहीं आता? कोई मेहमान आए तो घर से बाहर मत निकला कर। तेरी वजह से मेरी बेटी की आंखों में आंसू आए। तू रुक, मेरे बेटे को आने दे, फिर तुझे दिखाती हूँ। मुझे माफ कर दो सीमा, मुझे पता नहीं था कि तुमने अपने दोस्तों को बताया नहीं कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। अब मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। मम्मी, इसे अभी घर से निकाल दो। नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं कहाँ जाऊंगी? मम्मी पापा भी इस दुनिया में नहीं है। प्लीज ऐसा मत कीजिए। अगले दिन दीपा का पति आता है और उसे डाइवोर्स देकर घर से निकाल देता है। दीपा रोते रोते रास्ते पर अकेली जा रही होती है। तभी सड़क के एक किनारे बैठकर बोलती है, मम्मी पापा, आप देख रहे हो ना मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। मैंने कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी, लेकिन आप लोग ने मेरी एक नहीं सुनी। सारी जायदाद बेच दी, फिर भी मुझे एक पल की खुशी नहीं मिली। कभी डांबर, कभी काली कोइया, कभी मनुष्य। अब मैं जीना नहीं चाहती। मरने के बाद कम से कम मुझे कोई दुख तो नहीं देगा। तभी अचानक वहाँ पर एक जादुई परी सुनहरी और चांदी की साड़ी लेकर आ जाती है और वह दीपा से कहती है, दीपा, दुखी मत हो, मैंने तुम्हारी सारी बात सुनी। ये लो जादुई साड़ियाँ, इसमें से कोई भी एक साड़ी चुन लो। अगर तुम सोने की साड़ी चुनोगी तो तुम्हें अनलिमिटेड पैसा मिलेगा जो कभी खत्म नहीं होगा। अगर तुम चांदी की साड़ी चुनोगी तो तुम्हें जादुई शक्तियाँ मिलेगी जिससे तुम सबकी मदद कर सकोगी, पर तुम्हें पैसे और ऐशो आराम नहीं मिलेगा। परी जी, मुझे पैसा और ऐशो आराम नहीं चाहिए। अगर हम जीवन में किसी की मदद कर सके तो वह सबसे बड़ी चीज है। किसी की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है, इसीलिए मैं चांदी की साड़ी चुनूंगी।
बहुत बढ़िया दीपा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रही थी कि कहीं तुम दूसरों की मदद करने से ज्यादा पैसों की लालची तो नहीं। ये लो चांदी की साड़ी, ये तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेगी। तुम इससे जो भी मांगोगी तुम्हें सब मिलेगा। ऐसा कहकर परी वहाँ से चली जाती है। चांदी की साड़ी को छूते ही दीपा सुंदर हो जाती है, जिसे देख वह बहुत खुश होती है। दीपा जादुई साड़ी की मदद से एक बड़ा घर लेती है और वह अमीर बन जाती है। उस साड़ी की मदद से वह गरीबों को अनाज बांटती है। हर दिन कोई ना कोई उससे मदद मांगने आता है और वो सबकी मदद करती है। धीरे धीरे दीपा बहुत ही फेमस हो जाती है। एक दिन पवित्रा देवी और निशा चाय पी रहे होते हैं। तभी निशा कहती है, मम्मी जी आपने सुना, वो काली डांबर दीपा राजकुमारी जैसी सुंदर हो गई है। वह बहुत अमीर भी हो गई है। सच बहू, जरूर उस काली कौवे के हाथ कुछ लगा है, तभी तो वो इतना बदल गई। हमें पता लगाना होगा। वो दोनों मिलकर दीपा के घर में घुसकर वो सीक्रेट पता लगाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन पवित्रा और निशा दीपा के घर की ओर निकल पड़ते हैं। तभी वहाँ से दीपा की कार जाती है। माँ जी, ये बहुत बढ़िया मौका है। दीपा की बच्ची बाहर चली गई है। निशा और पवित्रा देवी वॉचमैन से बोलती है कि वो दोनों दीपा की रिश्तेदार है। ऐसा कहकर वो दोनों उसके घर के अंदर घुस जाते हैं। निशा और पवित्रा दीपा के घर का कोना कोना छान मारती है कि वहाँ पे कोई राज जिससे वो इतना अमीर बनी। तभी निशा की नजर बेडरूम में रखे चमकदार साड़ी पर पड़ती है। अयो, ये साड़ी कितनी चमक रही है। जरूर ये साड़ी जादुई होगी। इसके मदद से ही वो काली डांबर इतनी सुंदर बनी है। ऐसा कहकर निशा वो साड़ी चुरा लेती है। पवित्रा और निशा वो साड़ी लेकर घर आते हैं। हे जादुई साड़ी, मुझे इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बना दो। मुझे इस दुनिया की सबसे अमीर औरत बना दो। मेरे पास इतना पैसा हो जो कभी खत्म ना हो। ऐसा कहते ही उस साड़ी से तेज रोशनी आती है और वो दोनों एकदम काली और बदसूरत बन जाते हैं। तुम दोनों इस दुनिया की सबसे बड़ी पापिन हो। तुमने दीपा को बहुत रुलाया है, उसे कभी बैर नहीं किया, हमेशा उसे दुखी ही रखा। आज से तुम दोनों जिंदगी भर ऐसे ही रहोगी, तभी तुम्हें पता चलेगा दीपा के दुख और उसके दर्द का। ऐसा कहकर वो जादुई साड़ी वहाँ से गायब होकर दीपा के बेडरूम में पहुँच जाती है। यहाँ पर निशा और पवित्रा देवी खुद को इस हालत में देखकर जोर जोर से रोने लगते हैं।